अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारक शाह और आप देख रहे हैं जुनून पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। दोस्तों, जब कौम खड़ी हो जाती है ना, जब अवाम, जब जमहूर, जब पब्लिक किसी चीज़ पे खड़ी हो जाती है और वो जो भी चाहती है वो फिर होके रहता है। ये मिसालें हमने पहले भी सुनी होंगी। 1947 में एक कौम खड़ी हुई, मुल्क मिल गया। उसके बाद फिर हम जाएंगे तो और भी काफ़ी मिसालें हैं। कल कौम खड़ी हुई एक चीज़ पे और कौम ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया और 24 घंटे के अंदर चीज़ें चेंज होगी। हम बात करेंगे जो पीसीबी ने 92 वर्ल्ड कप की जो विक्ट्री की एक वीडियो जारी की थी, उसमें उन्होंने कैप्टन को माइनस कर दिया। मेरे समेत जितने भी हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जितने भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो ये चीज़ शायद नहीं चली, हम देखते नहीं अभी। और जितने भी हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और कुछ बड़े बड़े जो इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं, उन्होंने बात की। और आज हम मेंशन नहीं करना भूलेंगे, वसीम अकरम पाकिस्तान के एक लेजेंड और एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के पीछे खड़े हुए और उन्होंने एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया पीसीबी को कि आपने जो हरकत की ये बहुत भोंडी हरकत की है और इस वीडियो को डिलीट करे और माफ़ी मांगे। उन्होंने माफ़ी का मुतालबा भी किया। तो आज 24 घंटे के बाद पीसीबी ने एक लॉलीपॉप दिया है और अवाम को ये बताया कि जो हमने वीडियो बनाई थी वो बहुत लंबी थी, वो शायद पता नहीं कितने सदियों की थी, जिसमें जो है ना वो इमरान खान साहब का जो है ना क्लिप मिस हो गया और वो हम दोबारा अपलोड कर देंगे। और उन्होंने दोबारा की भी, उसमें इमरान खान साहब को दिखाया। तो कहने का मकसद ये है कि जब किसी चीज़ पे कौम खड़ी हो जाती है ना, तो फिर कौम पीछे नहीं हटती। 24 घंटे में आपने रिजल्ट देख लिया है और यही चीज़ हम बार बार आपसे कहते हैं, इमरान खान साहब आपसे कह रहे हैं कि आप एक कौम बने, एक कौम की तरह खड़े हों। जब आप खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको बिठाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो जो उनको सज़ा हुई है, उसमें एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है आज। अहम हम उसको इसलिए कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट्स में आ गई है और 22 अगस्त को जो है ना, एक्चुअली दो केसेस हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो केसेस लगे हुए हैं। एक के इमरान खान साहब को जो जेल में सहूलियात और उनके वकला से मुलाकात और जेल की तब्दीली, ये कल के लिए फिक्स है। और दूसरी जो उनकी सज़ा की मुअत्तली और उनका जो केस खारिज करने की जो दरख्वास्त है, वो 22 अगस्त को लगी है। अब 22 अगस्त ये वैसे कल भी हो सकता था, लेकिन 22 अगस्त क्यों? कि जैसे वो मैं तो खैर रोज़ ही कहता हूँ कि शैतान को अकल आ सकती है, शैतान जो है वो नेकी की तरफ माइल हो सकता है अल्लाह ताला के हुक्म से, लेकिन जस्टिस आमर फारूक ये नहीं हो सकता। ये शैतान का इतना बड़ा चेला है, ये नहीं हो सकता। ये केस आज क्यों नहीं हो सकता था, कल क्यों नहीं हो सकता था? आपने इसको 5 तारीख से, बल्कि उससे बड़ी देर पहले से लटकाया हुआ है, लेकिन ये 22 को ले गए हैं। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, 22 को भी शायद ये सुने, ये बीमार हो जाएंगे। आज नोट कर ले, ये 22 को बीमार हो जाएंगे। अगर आएंगे भी तो किसी को एक दो नोटिस करके उठ के चले जाएंगे, ये कंक्लूड नहीं करेंगे इसको। क्योंकि अगर ये कंक्लूड करते हैं तो उस दिन, क्योंकि इस केस में तो है कुछ नहीं, तो उस दिन इमरान खान साहब की जो सजा है वो मुअत्तल होना लिखा हुआ है, तय है। लेकिन ये नहीं करेंगे। अगर ये कर देते हैं तो सजा मुअत्तल हो जाएगी, अगर नहीं करते तो फिर अगले दिन वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली जाएंगे और इंटरफेरेंस का कहेंगे, ताकि ये मामला जो है ना ये ख़त्म हो। ये एक नजायज़ जो सज़ा दी हुई है और ये इंशाल्लाह ख़त्म हो ही जाएगी। और जैसे हमने कल आपसे जिक्र किया था कि जस्टिस बाबर सतार, ये या तो आज खुद लेट जाएंगे और या फिर ये सिस्टम की चूल्हे हिला देंगे, और उन्होंने वाकया ही ऐसे किया। इतना शानदार, इतना ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने एक फ़ैसला दिया है और वाकया ही जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी चूल्हे हिला के रख दी है। उन्होंने जनाब शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहिबा का जो केस सुना है और उसमें जो फैसला दिया है, एक ना तो खाली उनको रिहाई का कहा है, सिर्फ रिहाई का नहीं कहा, उनको ये कहा है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी के अंदर उनको किसी भी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और
बाहर जितने भी दूसरी है इस्लामाबाद से हट के जो जैसे पंजाब की टेरिटरी आ जाती है या केपी या दूसरे, उनमें भी किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और शाहदाना गुलजार के लिए भी यही फैसला है। और इससे बड़ी बात बताऊं, जो कहते हैं ना कि एक दिखानी बाएं हाथ से और मारनी दाएं हाथ से, आईजी पंजाब को इतना बड़ा थप्पड़ मारा है उन्होंने, ये कहा है कि इनकी सिक्योरिटी भी आपके जिम्मे है, इनको खुदा ना खास्ता कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार हैं। ये बहुत तगड़ा फैसला है। अल्लाह ताला इनको अपनी हिफाजत में रखे। ऐसे फैसलों के बाद जो है ना वो इंसान नॉर्मल नहीं रहता। ये इन्होंने बहुत तगड़ा फैसला दिया। और एक आज साथ दूसरा भी एक इन्होंने केस सुना था। वो केस ये था कि जो आइडियो लीक्स के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था ना, जो पहले काजी साहब बड़े काजी बन के बैठ गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो ले लिया। और उसके बाद एक केस जो है ना ये यहाँ पे भी लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजह से ही इस केस को फिलहाल पेंडिंग किया हुआ था। उसमें उन्होंने शायद 17 सितंबर तक जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे हैं उनको स्टे ऑर्डर दिया है। मजीद उनको किसी किस्म का किसी जगह पे पेश होने के लिए, जो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में उनको पेश होने के लिए कहा जा रहा था, ना कि उस पर उनने मना किया। और उनको ये भी कहा है कि जो सवाल 4 बुनियादी सवाल है वो भी पूछे हैं कि ये इस चीज़ की इजाज़त कौन देता है आपको रिकॉर्डिंग करने की। आप ऐसे ही उठ के आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग करवाता कौन है, किसके कहने पे होती है, फिर इसको आप पब्लिक क्यों करते हैं, किसकी इजाज़त से करते हैं, और रिकॉर्डिंग करने से पहले क्या अदालत से इजाज़त ली जाती है। ये 4-5 उन्होंने मजीद इसमें कुछ सवाल भी पूछे हुए हैं। तो वो भी उन्होंने एक बड़ा तगड़ा फैसला किया। और जो पहले एक बार चीखें निकली थी इसी फैसले की वजह से पीडीएम की, और आज फिर ये चीखते चलाते नजर आए हैं। लेट इस वजह से हुआ क्योंकि आज वो जो अटॉर्नी जनरल साहब है ना वो पेश ही नहीं हुए थे। उनको पता था कि ये अदालती लोग होते हैं, इनको पता होता है कि फैसला किस तरफ जाने वाला है, तो वो आज पेश नहीं हुए थे। इसकी वजह से इनको सितंबर में, वैसे भी ये अभी अदालती छुट्टियां चल रही हैं तो बर्डन भी होता है क्योंकि 2-4 जज अवेलेबल होते हैं। सितंबर की 17 गालबन डेट उन्होंने दी है और इसका फैसला करेंगे। तो उसके बाद फिर देखेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं इस मामले में। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, साथ ही आप ये बाबर सत्तार साहब ने आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और कुछ दीगर जो ओहदेदारान इनके खिलाफ तौहीन अदालत का कार्रवाई भी शुरू कर दी है। और इनको अगली तारीख पे इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है। फर्द जुर्म आयद होने के बाद फिर आगे मामला कैसे जाते हैं आपको पता है। तो ये चीज़ जो है ना ये भी मेंशन करना ज़रूरी था। मुराद सईद के हवाले से कुछ तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। उन्होंने आज एक ट्विटर पे एक पोस्ट शेयर किया है कि कुछ ताकतवरों ने हुक्म दिया है कि मुराद सईद को जिंदा या मुर्दा हर सूरत में पेश किया जाए। अब पेश कहाँ पे करना है, किसी अदालत का तो हुक्म नहीं है कि उनको पेश किया जाए। अदालत में केसेस जरूर चल रहे हैं, लेकिन उनको पेश कहाँ पे करना है, जिंदा या मुर्दा, ये आप समझ सकते हैं। जो ग्रेविटी ऑफ पावर है वहां पे उनको करना है। और उसके बाद उनको ये भी उन्होंने शेयर किया कि ज्यादा तो उनको कहा है कि मुर्दा ही पेश करना है। अगर बाय चांस, अगर बाय लक वो बच जाते हैं तो उनको पकड़ ले, अदरवाइज उनको मुर्दा ही पेश किया जाए। तो ये अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। पूरी पाकिस्तान से दुआ है, पूरी कौम से दुआ है कि वो एक बहादुर लीडर है, एक निडर लीडर है और जवान लीडर है, जो कि आगे जाके कौम को लीड कर सकता है। खास करके पी वाली साइड पे जो है ना वो एक उसकी बड़ी वेल विशिंग है, और अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाजत में रखे। और दूसरी जानब उनके वालिद को भी गिरफ्तार किया हुआ था 3 MPO के तहत। तो पेशावर हाई कोर्ट ने आज उनको रहा कर दिया है और वो अपने घर चले गए हैं। अल्लाह ताला उसके पूरे ख़ानदान की हिफाजत करे, क्योंकि उनके वालिद को गिरफ्तार करने का मकसद यही था कि मुराद सईद पेश हूँ और उसके साथ आगे जो उनके मामला है वो फिक्स किया जाए। अच्छा, हमारे जो चीफ जस्टिस है ना उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ उनके सर पे फिर आके खड़ा हो गया है, उनके कंधों पे, और वो शायद उनके कमज़ोर कंधे इस बार उठा सकते हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्शन जो है ना वो, क्योंकि अभी असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, कानूनी तौर पे हुई हैं, तो ये चूंकि 2 दिन पहले हो गई थी तो ये 90 डेज बनते हैं। अब 90 डेज के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट
से दरख्वास्त की गई कि इलेक्शन करवाए जाएं। अब वो तो हमें पहले भी पता है कि 14 मई का भी एक फैसला अभी तक अटल खड़ा हुआ है और उमर अता बंदयाल साहब जो है वो डट के खड़े हुए हैं। अब इस पे भी वो फैसला तो ज़रूर देंगे और वो डट के खड़े रहेंगे और 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन भी करवाएंगे। लेकिन वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये शायद इसको खींच के ले जाएंगे कुछ दिन, क्योंकि इनके सिर्फ 30 दिन बाकी हैं और अब ये 30 दिनों में अदालत के मुंह के ऊपर कालक मल के जाते हैं, स्याही मल के जाते हैं, या फिर ये कोई अपना कोई तगड़ा फैसला दे के जाते हैं। वैसे उम्मीद यही है कि ये काजी साहब के ऊपर डाल के जाएंगे, ताकि वो काजी साहब, वैसे भी पीडीएम जो है वो काजी साहब का इंतजार कर रही, दुनिया हजरत ईसा का इंतजार कर रही है और ये काजी फायज साहब का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आए और इनको रिलीफ दें। और वैसे लग रहा है कि इलेक्शन जो है ना ये खींच के लिए जाएंगे मार्च अप्रैल तक। अभी ये समझ नहीं आ रही कि मार्च अप्रैल में क्यों लेके जाना चाहते हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और करीब जल्दी आपको बताएंगे भी कि मार्च और अप्रैल में क्या ऐसा होने जा रहा है जिसकी वजह से ये मार्च अप्रैल की बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इमरान खान साहब के वकला ने लाहौर हाई कोर्ट में आज 2 दरखास्तें दी हैं। 2 दरखास्तें इसलिए कि एक तो, अच्छा, ये इमरान खान साहब अटक जेल में है और अटक जो है ना वो पंजाब की टेरिटरी है और लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। तो वैसे पहले मुझे समझ नहीं आती कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए, इनको डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट जाना चाहिए था। खैर, आज ये चले गए लाहौर हाई कोर्ट में। एक तो इमरान खान साहब की जेल की तब्दीली और जो सहूलियात है उसके मामला को देखने के लिए और वकला से मुलाकात करवाने के लिए, और दूसरी उन्होंने दरखास्त दी है कि जो हमारे महान इलेक्शन कमीशन की जो बेइज्जती हो गई थी ना, उनका जो तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस जो है वो आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे जो है ना स्टे ऑर्डर मांगा है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो स्टे ऑर्डर मिल भी जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आप जानते ही हैं, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में फैसले कुछ बेहतर आते हैं, कुछ ज़रा सेंसेबल फैसले आते हैं जो समझ आते हैं कि आइन और कानून के दायरे के मुताबिक। और लाहौर हाई कोर्ट में ही जो एक 9 मई के हवाले से केस लगा हुआ था, जितनी भी लेडीज़ है ना उसमें आप डॉक्टर यास्मीन राशिद ले लें, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आज खबरें आ रही थी कि वो उनको दिल की तकलीफ है और वो हॉस्पिटल में थी, उनकी रिहाई की। और तैयबा राजा, बाकी सनम जावेद और खदीजा शाह, आलिया हमजा और भी जितनी लेडीज़ हैं वो गिरफ्तार है। उनके हवाले से जो है ना अच्छी खबर ये है कि 21 अगस्त की डेट दी है कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि इस पर हम फाइनल आर्गूमेंट करेंगे। फाइनल आर्गूमेंट का मतलब ये कि उस दिन केस कंक्लूड होना है। अब उसमें हो सकता है कि उसी दिन फैसला दे दें कि इनको रहा करना है और या फिर अगले दिन। वैसे इसमें यह है कि कुछ सिफारशी एक नानी ने सिफारिश की हुई है कि इनको मैक्सिमम टाइम जेल में रखना है, क्योंकि वो उनके खिलाफ बातें करते हैं और जो कि उनको तकलीफ होती है। तो उसमें ये जो है इंशाल्लाह 21 अगस्त को हो जाएगा। और बाकी जितने भी जेंट्स हैं, जो मर्द हजरात हैं, उनका ये है कि उनको छुट्टियों के बाद तक ले गए हैं, क्योंकि सितंबर के शुरू में छुट्टियां खत्म हो जानी है अदालतों की। तो उसमें उम्मीद है कि ये चीज़ें भी जो है ना क्लियर हो जाएगी और आइन और कानून की बोलबाला होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे कल। पाकिस्तान जिंदाबाद।